नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ लंबी कविताओं में से एक राम की शक्ति पूजा। अभी हम लोग पढ़े कि राम जो श्वेतशिला पर अपने सेना के दल प्रमुख दल पतियों के बीच बैठे हुए हैं, चिंता मग्न हैं। युद्ध का दृश्य उनके सामने साकार हो उठता है और जो पुष्प वाटिका में सीता के साथ प्रथम नेत्रोन्मिलन हुआ था, उससे उनमें ऊर्जा का संचरण होता है और वे पुनः वैसा ही पराक्रम दिखाने के लिए, पराक्रम करने के लिए उद्धत होते हैं और उनके हाथ वरवश शिव धनुष जो कि टूट चुका है, मगर उनके पास जो धनुष है वहां तक उनके हाथ पहुंच जाते हैं। मगर उसी समय रण क्षेत्र में जो भीमाकाय मूर्ति दिखी थी, वो पराक्रमी राम पुनः यथार्थ के धरातल पर आते हैं। हनुमान उनके चरणों के पास बैठ करके राम के पैरों का प्रक्षालन कर रहे होते हैं और राम के मुखारविंद को निहार रहे होते हैं। उसी का इस बंध में वर्णन है। बंध बड़ा है, विशालकाय है और शिकायत आ रही है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, धैर्य डिग जा रहा है। तो बंध चूंकि एक है, इसको मैं 3 खंडों में वीडियो के रूप में आप लोगों को दे दूंगा कि हनुमान अजपा जाप कर रहे हैं, राम के मुखारविंद को निहार रहे हैं और उनके प्रति जो है भक्ति करके गद हो रहे हैं और भक्ति में तल्लीन है, अजपा जाप कर रहे हैं। एक तरफ अजपा जाप यानी कि निर्गुण ब्रह्म का जो है ध्यान किए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है साक्षात सगुण स्वरूप श्री राम का दर्शन भी कर रहे हैं। तो उसी समय जुग चरणों पर आ पड़े अस्तुवे अश्रुधर। राम जो पद्मासन में बैठे हैं, उसी समय जुग चरणों, जुग का मतलब जो है जोड़ा, यानी कि दोनों चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु जुगल। ऐसा लगा कि वे अश्रु जुगल जो है उनके दोनों पैरों पर टपक पड़े। देखा कपि ने उन 2 टपके अश्रु बूंदों को, कपि ने देखा, उनको भ्रम हुआ। चमके नभ में ज्यों तारादल। आकाश में ये जो 2 तारादल जैसे वे अश्रु
जुगल जो है चमके, जुगल का मतलब जोड़ा, दो चमके नभ में ज्यों तारा दल। जब वो जो अश्रु जो है टपके और टपक करके उनके पैरों पर पड़े तो हनुमान को लगा कि आकाश में कोई तारा जो है चमका है क्या, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। और उनको लगा कि ये नहीं चरण राम के, भ्रम उनको अब हो रहा है, बने श्यामा के शुभ। ये राम के चरण नहीं है, ये तो श्यामा के शुभ चरण है। सौभाग्यशाली श्यामा के ये चरण है। उनके दो चरण बन गए क्या, श्यामा यानी कि काली के चरण, क्योंकि उन दोनों चरणों पर दो अश्रु दल जो गिरे थे, उन अश्रु दलों के कारण हनुमान को लगा कि ये श्यामा के चरण है, क्योंकि श्यामा ही अपने पैर पर चरणों में जो अलता वगैरह जो है लगाते हैं, जो पैर रंगते हैं, तो पैर रंगने में जो बिंदी पैर के ऊपर लगाते हैं, तो वैसा ही जो है उनको महसूस हुआ। और माता काली या देवी उसके स्थान पर मणि धारण करती हैं या हीरे के आभूषण जो है धारण करती हैं। तो ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। उनको यह लगा कि अरे ये तो राम के चरण नहीं है, ये तो साक्षात देवी के चरण हैं, श्यामा के चरण हैं, जिनके चरणों पर मध्य में ये दो हीरे हैं। युग का मतलब हीरे, या दो कौस्तुभ। ये दो हीरे हैं कि दो कौस्तुभ, एक मणि प्रकार की मणि होती है, तो एक कौस्तुभ मणि है। टूटा वह तार या केंद्रीय भाव है कि इसमें हनुमान की राम के प्रति दास्य भाव से की गई अनन्य भक्ति का चित्रण हुआ है। और छायावादी कवि रहस्यवादी कवि भी है। तो आस्ति नास्ति सचितानंद स्वरूपाय और अजपा जाप के कारण इसमें निराला की रहस्यवादिता प्रकट होती है। और श्यामा अर्थात काली और दुर्गा के प्रति निराला की भक्ति भावना का भी इसमें दर्शन होता है। और यह चरण या यह बंध भक्ति से संबंधित है और साथ ही राम के दिव्य रूप के साथ साथ उनके कारुणिक रूप का भी इसमें चित्रण हुआ है। इसलिए इसमें भक्ति और करुणा रस है। और जब रस भक्ति और करुणा होती है तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य, और रीति वैदर भी होती है और वृत्ति मधुरा वृत्ति होती है। और भाषा तो यहां भी देख रहे हैं कि तत्समनिष्ठ संस्कृत के शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग ही नहीं हुआ है, वरन पारिभाषिक यानी तंत्र साधना में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक गूढ़ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और
उनके कारण अजपा सच्चिदानंद जैसे शब्दों का जो है प्रयोग होने के कारण, आस्ति नास्ति का प्रयोग होने के कारण क्लिष्टत्व या अप्रतित्व दोष इस चरण में है, और बावजूद भाषा में जो है परवाह है। और छंद तो यह मुक्त छंद की कविता है, जिस के ऊपर आलोचक गंभीर आरोप लगाते हुए निराला की आलोचना करते हैं कि यह रबर छंद की कविता है या केचुआ छंद की जो है कविता है, जिसमें वर्णों और मात्राओं पर ध्यान नहीं दिया गया है, नहीं दिया जाता है। मगर आधुनिक साहित्य में राम की शक्ति पूजा की लोकप्रियता ने एक नए छंद का को ही जो है पुनर्जीवित कर दिया है, या एक नया छंद ही निराला ने सृजित कर दिया है या प्रवर्तित कर दिया है, और उस छंद का नाम है शक्ति पूजा छंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिएगा, बार बार अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर कहीं अस्पष्टता हो तो कॉल कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा, मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं अगले चरण के साथ।